ठंडा ठंडा कूल कूल। और यहाँ पर राजा सिद्धराज जयसिंह जी की जो कथा है उसका पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है। नर्मदे हर। सुबह के अभी 8 बजे और आज 28 दिसंबर है और रात्रि को हम वेलू गांव के हनुमान मंदिर में रुके थे और इस तरफ हनुमान मंदिर है, यहाँ पर हम रुके थे। और पास में ही वालुकेश्वर तीर्थ भी है, महादेव मंदिर, जिसका स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में उल्लेख मिलता है। तो अभी सुबह सुबह हम वालुकेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। और यहाँ पर 2 तीर्थ विद्यमान है। बार वालुकेश्वर है जहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या की थी और अंदर की तरफ कुबेरेश्वर शिवलिंग है। जय शिव शंभो। और इधर देखेंगे तो जो दरवाजे पे गणपति जी और हनुमान जी है, उनकी प्रतिमा आप देखिए, अति प्राचीन है। बारह ज्योतिर्लिंगों के चित्र यहाँ पर, फोटो। और यहाँ पर देखिए शंख, शंख बहुत ही बड़े बड़े पड़े, वजन देखो शंख आगे। गणपत जी और मंदिर के पास में ही धराई माता का मंदिर है और यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है। और देखिए पहले पुराने ज़माने में इस प्रकार की जालियाँ हुआ करती थी। और हम जहाँ रुके इस हॉल में, पास में नर नारायण भगवान का एक मंदिर है पुराना छोटा सा, और माता जी यहाँ पर सेवा देते हैं। उन्होंने चाय के लिए आमंत्रित किया। नर्मदे हर। लक्ष्मी नारायण लगा देती हुए मूर्ति। देखो ये महाराज है जी। बराबर। ये हमारा बाल गोपाल। हाँ, बाल गोपाल भी बिठाया हमारे। और ये बाबा जी है और माता जी और बाबा जी ने साथ में परिक्रमा की थी। कब की थी माता जी? ये जो ने 14 साल में 14 साल में करी 2014 में गुजरात ની કરી 12 સાલ में। બરાબર। ના કનૈયા કોઈ જગ્યા બાકી નથી કે એની જેલમાં જઈને આવ્યો કનૈયા। इतनी प्रतिमा एकदम बिका इधर भगवान बैठेला प्रकट होता है उसरी में उसको ये अडाड़ी नाले એટલે વાઇબ્રેશન ના માં બરાબર ચમત્કાર મૂર્તિ થઈ ગઈ છે। જી જી બિલકુલ બિલકુલ। કોઈ બાકી એમની જેલમાં જઈને આયા મંદરાવન રેસ રમણીથી
कहाँ जाके आए? वहाँ द्वारका, मथुरा, जी जी। કોઈ જાત્રા બાકી રહી પંઢરપુર તક અને 3 તો પરિક્રમા અને પહેલી એ ગોવર્ધનની આપણે આ गोवर्धन। પરિક્રમા કરી ના हाँ? गिरनार गिरनार, પહેલી ફર્સ્ટ પરિક્રમા શિવની और बाबा जी की परिक्रमा पूरी होते ही बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए ના थे। પૂરા થઈ ગઈ ને 11 દિવસે जी जी पक्का थे। અમાવાસા દિવસે 14 તારીખે और बाद में माता जी यहीं माँ नर्मदा के किनारे बस गए। હા અને નર્મદા કિનારે नर्मदे हर નર્મદે और सुबह के अभी 8:30 बजे और वेणु गांव से हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। सीधा क्या पूछना? नर्मदे हर बाइक इधर के इधर। और इधर से आते हैं तो इस सामने का जो मोहल्ला है वहाँ से सीधा हमें आगे जाना है। और जैसे ही ये मोहल्ला पूरा होता है यहाँ पर एक खाली प्लॉट है, यहाँ से आगे मुख्य मार्ग पर मिल जाते हैं। और वेलू गांव से हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा आश्रम आता है, जय गिरनारी सदाव्रत तथा अन्न क्षेत्र। यहाँ पर भी परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था होती है, अंदर है। और यहाँ से हम आए हैं वेलू से करीब 2 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर 3 रास्ते पड़े, यहाँ पर माता जी ने चाय के लिए रोका है। माता जी वीडियो भी देखते हैं। यहाँ पर ये चाय और बाल भोग की दुकान है, यहाँ से चाय बाल भोग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक माता जी है जो परिक्रमा वासियों की सेवा करती है। हमने चाय बाल भोग किया, तब तक माता जी यहाँ से अपने छोटे बच्चे को बिठाकर काम पर निकल गए। और यहाँ से सरसाड़ गुप्त गोदावरी स्थान 2 से 2.5 किलोमीटर है। और ये रास्ते में देखिए हर जगह, ये मुझे तो एक भी एंगल से बादल नहीं लगते, जाली लग रही है। गणपत जी को बादल लग रही है और बोल रहे बादलों की डमी है क्या। पहले तो बोले कि बादलों की डैणी है, डैणी कैसे होती है? बादलों की डैणी कैसे होती है? हाँ, इससे अच्छा हिंदी बोल लेते, बादलों की कॉपी है, नकल है। और रास्ते में एक फार्म हाउस है, बहुत ही सुंदर। बाहर ये नारियल के पेड़ लगे हुए और अंदर की तरफ पाम के वृक्ष है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। रास्ते के दोनों तरफ भी नारियल के पेड़ लगा दिए। और बहुत ही सुंदर सड़क के दोनों तरफ आम का बाग है। और सुबह के अभी 9:30 बजे और सरसाड़ से पहले एक नदी आती है जिसका नाम हमें भी पता नहीं और स्थानीय लोगों को पूछा अभी, उन्हें भी पता नहीं है। और वहाँ दूर
सोनेरी गोल्डन कलर के 2 बतख बैठे हुए। हम यहाँ इस नदी तक आ गए थे, तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाले भाई ने हमें बताया कि पीछे एक खंबा है, वहाँ से शॉर्ट रास्ता जाता है। वहाँ पर हमने पूछा था पीछे, मगर उन लोगों ने आगे ही बताया था, तो हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर ये नदी पर जो ब्रिज है, यहाँ से वापस आए तो एक खंबे के पास देखिए, यहाँ से ये खेतों से होकर शॉर्ट रास्ता जाता है गुप्त गोदावरी को। घूम के जाते तो यहाँ से गुप्त गोदावरी 3 किलोमीटर बता रहे थे, और यहाँ से हमें उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर में आप पहुँच जाओगे। और ये पूरा मार्ग कपास और गन्नों के खेत से होकर गुजरने वाला है। यहाँ तो यार शॉर्ट में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना घास फूस है। एक तरफ गन्ना और एक तरफ देखिए घास। लंबा हो जाता। बहुत घास है यार। हाँ क्या हुआ? भीगी जाए धोती तो यार। सुबह सुबह ये घास ओस की बूंदों की वजह से भीगी होती है। और खेतों को पार कर हम इस नदी मैया के किनारे पर आ गए। अब आगे का रास्ता यहीं से है। अब यहाँ पर पगडंडियाँ बहुत सारी है, देखते कौन सा रास्ता है। यहाँ से पगडंडी बता रही है भैया गणपत जी। यहाँ से पानी में जाके जाना होगा। देखिए सामने पगडंडी है। प्रवेश कीजिए है जल में। नहीं इतना तो नहीं है। ठंडा ठंडा कूल कूल।
और नदी को पार कर फिर से हम खेतों के रास्ते आ गए। और यहाँ से गुप्त गोदावरी पास ही बता रहा है मैप में, क्योंकि पिछली बार हम शायद इस रास्ते से नहीं आए थे। और इन खेतों से निकलते तो सामने वो सिद्धेश्वर मंदिर और गुप्त गोदावरी स्थान आ जाता है। और इसकी भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि पूर्व में गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी को एक बार रक्तपीत का रोग लगा था। तो उन्होंने किन्हीं साधु संतों से पूछा होगा उस रोग के निवारण हेतु उपाय। तो किसी ने उपाय बताया कि आप त्र्यंबकेश्वर जाकर गोदावरी माता में स्नान करते तो आपका रोग ठीक हो सकता है। और उसी लिए राजा सिद्धराज जयसिंह अपने लाव लश्कर के साथ दक्षिण की तरफ जाने लगे, गोदावरी मैया के तट पर। और यहाँ पर रास्ते में रुके हुए थे, ठहरे थे। तब सपनों में आकर गोदावरी मैया ने उनसे कहा कि आपको वहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं यहाँ पर प्रकट हो जाऊँगी। और सुबह मैया यहाँ पर जलधार के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने यहीं पर स्नान किया और रोग से मुक्त हुए। और इसीलिए इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहते हैं। और साथ ही सिद्धेश्वर मंदिर भी है, जहाँ पर सिद्धराज जयसिंह ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी। और यहाँ पर दो स्थान है। ये जो सामने है ये भगवान त्र्यंबकेश्वर है, क्योंकि गोदावरी तट पर त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर है। तो उनके स्वरूप में यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर जी बिठाए गए, स्थापित किए गए। और इस तरफ सिद्धेश्वर है। और यहाँ पर खेतों के बीच में ये स्थान है श्री सिद्धेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभो भोलेनाथ। अब दर्शन कीजिए सिद्धेश्वर जी के। वहाँ पर भी छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है कलश में। और सिद्धेश्वर जी के दर्शन कर हम त्र्यंबकेश्वर महादेव पर आ गए। और यहाँ पर एक गुप्त गोदावरी। कोई बात नहीं बाबा जी, निकाल देंगे, आप चिंता मत करिए। और यहाँ पर राजा सिद्धराज जयसिंह जी की जो कथा है उसका पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है। हाँ, सिद्धराज जयसिंह। और यहाँ पर गोदावरी मैया का मंदिर है। और यहाँ पर कुंड पहले 7 से ज़्यादा होते थे, मगर अभी सिर्फ 2 ही रहे। गोदावरी है तो देख लो, और त्र्यंबकेश्वर में जल चढ़ा दो, अनंत पुण्य के भागीदारी बनो। और अब स्नान करके भगवान का जलाभिषेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्राचीन शिवलिंग है और पीछे सूर्य और चंद्र की आकृति है। और ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। जय भोलेनाथ।